बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ टिक्का बोटी, और इसे ना मैं ग्रिल करूँगी और ना ही मैं इसका बारबेक्यू करूँगी। तो इसको मैं तवे पर बनाऊँगी। तो मैंने ये आधा किलो बीफ का गोश्त लिया, मसलन बीफ लिया है, तो आप इसकी जगह मटन भी ले सकते हैं। मैंने इसको 1 इंच के टुकड़ों में कटिंग करवा लिया था, और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून कचरी पाउडर डाला है। आधा घंटा लगा कर रख दिया था ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप कच्चा पपीता लगा लें, 2 टेबलस्पून, वो लगाकर आधा घंटे के लिए रख दें। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने कचरी पाउडर लगा दिया। तो अब हम इसमें जो चीज़ें डाल रहे हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ये मैंने 2 टेबलस्पून टिक्का बोटी मसाला लिया है। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाल दी है। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून ये लिया। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है। ये आपकी ऑप्शनल है, अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो डाल लें, अगर कम तीखा खाते हैं, तेज़ नहीं खाना चाहते तो फिर यही मसाला काफ़ी रहेगा। लेकिन थोड़ा सा करारापन अच्छा लगता है टिक्कों में, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 चुटकी, ये भी ऑप्शनल है, मैं सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ, 1 चुटकी जर्दे का रंग है, ये मैंने लिया कलर फूड। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। और 1 टेबलस्पून भरकर मैंने धनिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि हर बोटी पे मसाला लग जाए। तो अब हम इसको कम से कम 3 से 4 घंटे मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अगर आप रात को लगा कर रख दें तो ओवरनाइट के लिए भी इसको रख सकते हैं ताकि सुबह इजी से बना लें, लेकिन कम से कम इसको 3 से 4 घंटे लाजमी रखें, तो ये अच्छे से गल जाती हैं। तो अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे, 3 से 4 घंटे बाद फिर इसको बनाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके साथ मैंने ये वुडन स्क्योर लिए हैं, वुडन स्टिक। इसको मैंने अभी से देखे पानी में भिगो दिया है, जब तक हमारा कह लेंगे जब तक मीट जो है, गोश्त जो है वो मैरिनेट होता है तब तक ये अच्छे से भीग जाएंगी। गोश्त मैरिनेट हो गया, तो अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके तो इसको वुडन स्टिक पर परोलेंगे। ये देखिए, बिल्कुल साथ साथ नहीं अपने परोने। ऐसे मैंने सब बोटियों को वुडन स्टिक में ना परो लिया। तो अब हम इसको तवे पे फ्राई करते हैं। तवे पे मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। आंच आपने हल्की रखनी है। अब हम उस पर इस तरह बोटियों की रख देंगे। हल्की आंच पर 10 मिनट तक हम एक साइड से पकाएंगे। 10 मिनट हो गए, अब हम इसको इस तरह पलट लेंगे।
तो 5 मिनट तक मैं इसको थोड़ा सा ढाँप कर पकाऊंगी, तो ताकि ये अच्छे से अंदर से गोश्त की जो बोटियाँ हैं ना, बोटियाँ अच्छे से अंदर तक गल जाएं। 5 मिनट हो गए, इसको कवर करके पकाते हुए, और 10 मिनट हम मज़ीद रखेंगे इसको ऐसे ही। बोटियाँ अच्छे से गल गई हैं, तकरीबन 25 मिनट मेरे लगे हैं इस पर इनको तैयार होने में, और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इनको प्लेट में निकाल लूँगी मैं। मज़ेदार सी बीफ टिक्का बोटी बनकर तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।